प्रवचन से पूर्व गीत का संगान करेंगे। सतत मेरे धर्म पथ पर हो चरण गतिमान, सतत मेरे धर्म पथ पर हो चरण गतिमान। हे प्रभु, हे प्रभु, सुख शांति पाऊं, दो मुझे वह ज्ञान। सतत मेरे धर्म पथ पर हो चरण गतिमान, सतत मेरे धर्म पथ पर हो चरण गतिमान। हे प्रभु, हे प्रभु, सुख शांति पाऊं, दो मुझे वह ज्ञान। सतत मेरे धर्म पथ पर हो, धर्म ही है शरण जग में, धर्म ही आधार, धर्म ही आधार। धर्म बिन करते गया वह समय है बेकार, समय है अब मुझे बस चाहिए केवल प्रभु सद्ज्ञान। सतत मेरे धर्म पथ पर हो चरण गतिमान, सतत मेरे धर्म पथ पर हो चरण। धर्म ही है मित्र मेरा, धर्म ही जगत्राण, धर्म ही जगत, धर्म ही त्राता विधाता, धर्म ही है प्राण, धर्म ही दिव्य शक्ति, दिव्य शक्ति धर्म में है, लो इसे पहचान। सतत मेरे धर्म पथ पर हो चरण गतिमान, सतत मेरे धर्म पथ पर हो चरण। धर्म धन है अमर, उसको कौन सकता बाट, कौन धर्म जो करता वही है दरअसल सम्राट, दरअसल सम्राट। धर्म करते, धर्म करते प्राण छूटे हैं यही अरमान। सतत मेरे धर्म पथ पर हो चरण गतिमान, सतत मेरे
धर्म पथ पर हो चरण गतिमान। हे प्रभु, हे प्रभु, सुख शांति पाऊं, दो मुझे वह ज्ञान। सतत मेरे धर्म पथ पर हो चरण गतिमान। सतत मेरे धर्म पथ पर हो चरण गतिमान। प्रवचन का विषय क्या है उसका? ऐसे क्या कर रहे? अब ये किस और इंगित करता है, इसके पीछे क्या भाव, क्या विचारधारा, तो हम इस विषय पर विशेष प्रस्तुति मुनि हेमंत कुमार जी। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदना। विराजित मुनिष्य के चरणों में वंदन। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, जीवन में व्यक्ति अनेक काम करता है और हर किसी कार्य के पीछे व्यक्ति का अपना एक इरादा होता है, अपनी एक भावना होती है, कामना होती है, लक्ष्य पूर्ति की इच्छा होती है। और आप भी अपने जीवन में बहुत सारे काम करते होंगे। क्या करते होंगे? बहुत सारे काम आप लोग अपने जीवन में करते हैं। सांसारिक कार्य करते हैं, आध्यात्मिक कार्य भी करते हैं, तो सामाजिक कार्य भी करते हैं, तो फालतू के काम भी करते कि नहीं? बिना मतलब बेकार के जो काम होते हैं उनको भी आप संपादित करते हो, उन पे भी आप अपना समय लगाते हो। और जो व्यक्ति बिना सोचे बिना समझे काम करता है, अनावश्यक कार्यों को संपादित करता है, उसके लिए इस विषय की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे क्या कर रहे हो? कल एक विषय रखा गया था और जिसमें आप लोगों ने भली भांति समझने का प्रयत्न किया कि हम किसका अनुसरण करें, किसकी शरण को स्वीकार करें, किसे हम अपना आदर्श माने। और बहुत ही सहजता से आपने उसको समझने का प्रयत्न किया। और उसी का एक पूरक विषय, ऐसे क्या कर रहे हो। नो डाउट हर व्यक्ति आज के समय में काम में लगा हुआ है, और व्यक्ति के पास अगर काम न हो तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? निकम्मा। निकम्मा, अनएम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, निकम्मा बोलते हैं, ठाला, निठल्ला, बहुत सारे इसके क्या, बहुत सारे पर्यायवाची, बहुत सारे उपनाम निकाले जा सकते हैं। तो आज के समय में कोई ठाला निठल्ला नहीं बैठना चाहता। हर व्यक्ति क्या करना चाहता है? काम करना चाहता है। और आजकल घरों में महिलाएं भी क्या सोचती है? क्या सोचती है? क्या सोचती है? काम करना है, पैसा कमाना है। और आजकल जब सगाई सरपण होते हैं तो बोलते हैं मुझे काम करने देंगे कि नहीं करने देंगे। काम कौन सा करना है? ऑफिस वाला। घर का काम नहीं करना है। हाँ, काम कौन सा करना है? ऑफिस वाला। सुबह 9 से 5 ऑफिस जाऊंगी, जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, इस पर बात होती है। पहले ससुराल वाले यानी कि लड़के के पक्ष वाले पूछते थे कि लड़की को काम आता है या नहीं आता है। अब लड़की पूछती है कि मुझे काम करने के लिए दोगे या नहीं दोगे। कौन सा काम करना है? कौन सा? ऑफिस वाला। घर का काम नहीं। घर का काम तो कौन?
हाँ, स्विगी जोमेटो, है ना, बहुत सारे उपाय हैं, सारे ऑप्शन खोज रखे हैं आपने। तो व्यक्ति काम करने के पीछे लगा हुआ है, और वह काम की लालसा क्यों? क्योंकि मन में एक विचार बना हुआ है कि कुछ करना है। क्या विचार है? कुछ करना है। और हर समय एक दूसरे से चर्चा लोग करते रहते हैं, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। क्यों? और व्यक्ति अगर खाली भी बैठा रहता है ना, तो क्या करता है? क्या क्या चर्चा शुरू होती है? कुछ करना है। पहले एक चीज चला करती थी, अंताक्षरी। क्या चलती थी? अंताक्षरी। उस समय लोग क्या करते थे? अंताक्षरी की अमूमन शुरुआत कहां से होती थी? बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंतराक्षरी, ले जिनवर का नाम, बस चालू कर देते थे। होता था कि नहीं होता था? बस लोग सोचते थे कुछ करो, बैठे मत रहो। और आज भी लोग यही करते हैं कि कुछ करना, और कुछ हो नहीं हो, अपनी अंगुली रगड़ो। क्या करते हैं? पहले अनुपूर्वी पढ़ते थे, अब अनुपूर्वी छूट गई, नीचे की चीज बदल गई, अंगुली तो घूम रही। पहले अंगुली किस पे घुमा करते थे? अनुपूर्वी पे। और अब अंगुली डिस्प्ले स्क्रीन, टच स्क्रीन, वॉटएवर जो भी है, उस पर घुमा करती है। तो व्यक्ति सोचता है कि कुछ करना है, और इसके पीछे भी व्यक्ति की एक मानसिकता बनी हुई है कि खाली नहीं बैठना। क्यों खाली दिमाग? लेकिन आलतू फालतू कामों को करने से क्या होगा? किसी ने बहुत सुंदर कहा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और आपने इस बात को स्वीकार किया, और लोग करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, और अगर कुछ काम नहीं होता है तो कोई उटपटांग नई चीज खड़ी कर देते हैं। और आज एक नई उटपटांग चीज आ रही है, पॉपेट। पॉपेट बच्चे लोग चलाते हैं, क्या होता है उसका? पॉपेट, वॉटएवर, जो मैं शायद सही बोला हूं। तो वे कुछ बस आवाजें करते रहते हैं। और उससे पहले, कुछ दिनों पहले, वो एक चीज चली थी, स्पिनर। क्या चला था? स्पिनर। बस वो घुमाते रहो कि भाई इससे क्या होता है? कि महाराज इससे स्ट्रेस रिलीफ होता है। दिमाग किसी में क्या रहता है? लगा रहता है। दिमाग किसी में अटका रहता है तो क्या लगता है? कि हम बहुत रिलैक्स हैं, रिलीफ हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन एक्चुअल क्या है, वास्तविकता क्या है, ये हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि हर समय ये सूत्र काम नहीं आता। हर समय यह सूत्र काम नहीं आता। कई लोग कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। लेकिन एक और बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि दिमाग को खाली किए बिना आप भगवान भी नहीं बन सकते। क्या? दिमाग को खाली किए बिना आप भगवान भी नहीं बन सकते। तो अब एक नया सूत्र स्वीकार कर लीजिए, नथिंग इज बेटर देन व्रस्ट। क्या? नथिंग इज बेटर देन व्रस्ट। कुछ आलतू फालतू बेकार का काम करने से अच्छा है कि कुछ काम मत करो। आप लोग क्या करते हो? समथिंग इज मतलब कुछ तो करते हो, लेकिन वह कुछ कार्य कैसा है? क्या उसे सही ढंग से समझा आपने? वह क्या आपके लिए सही है, उपयोगी है, आपको कुछ विशेष उपलब्धि देने वाला है? आपने नहीं सोचा, बस यही सोच कर करने लगे कि कुछ करना कुछ न करने से अच्छा है। लेकिन लोग क्या करते हैं? सुडोकू बढ़ने लग जाते हैं। कोई अखबार पढ़ता है, कोई टीवी देखता है, कोई इधर उधर झक मारता है, न जाने क्या क्या करता रहता है। तो आप देखना कि सिर्फ कुछ करना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन आलतू फालतू बेकार के कार्यों को करने से हमें बचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप अपनी जिंदगी में अनावश्यक कार्यों से बचें, यह आपकी अपनी प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि एक्शन मे नॉट ऑलवेज ब्रिंग्स हैप्पीनेस। क्या? एक्शन मे नॉट ऑलवेज ब्रिंग्स हैप्पीनेस, बट देयर इज नॉट हैप्पीनेस विदाउट एक्शन। क्या? बट देयर इज नॉट हैप्पीनेस विदाउट एक्शन। कि यह जरूरी नहीं कि आपकी क्रिया हर समय आपको खुशी देगी, लेकिन खुश होने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा। और ऐसे क्या कर रहे हो, इसका मतलब इतना ही है कि आप गलत कार्यों से अपने आप को बचाएं, जो हास्यास्पद हैं, अनुपयोगी कार्य है, बेकार के काम है, नादानी या मूर्खता भरे काम है, उनसे तो आप बचें और समझदारी भरे कामों में आप लग जाएं। अपने स्वयं का, स्वयं की शक्ति का, स्वयं के समय का नियोजन करें। और यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ऐसे क्या कर रहे हो? आपकी जीवन शैली में इतने कितने काम ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए
कोई महत्व नहीं रखते, कोई उपयोगिता नहीं रखते। तो कहा गया कि खुश होने के लिए कुछ काम तो करना होगा, और वह काम अगर कलात्मक होता है तो आपके जीवन में आपको खुशी मिल सकती है, आपके तय लक्ष्य आपको प्राप्त हो सकता है, आपका पर्पस सिद्ध हो सकता है। और अगर उसको करने का तरीका नहीं तो वह काम आपको दुखी भी बना सकता है। एक कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, दो युवक काम धंधे की तलाश में निकले, और काम धंधे की तलाश में वे एक सेठ के पास पहुंचे। किसके पास पहुंचे? एक सेठ के पास, और जाकर के बोला कि सेठ साहब हमको कुछ काम दे दो। तो सेठ ने बोला कि तुम क्या कर सकते हो? कि सेठ साहब आप जो कहेंगे वो कर लेंगे। सेठ ने कहा अच्छा। तो वो बोले हाँ जी बिल्कुल तैयार है हम। तो सेठ ने बोला कि तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें लकड़ियां काटनी। क्या करनी है? लकड़ियां काटनी। दोनों को कुल्हाड़ी थमा दी और लकड़ियां काटने का काम उन्हें सौंप दिया गया, और दोनों युवक गए जंगल में और क्या करने लगे? लकड़ी काटने लगे। और लकड़ी काटते काटते शाम हो गई। अच्छी खासी मात्रा में लकड़ी काट करके वह सेठ के सामने लेके आए, और सेठ ने सारी लकड़ी को देखा और हिसाब देखा, भाई आज तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो रोटी पानी सारी व्यवस्था कर दी, दूसरे रुपए पैसे जो कुछ भी देना था सारा किया, और उन्हें बोला कि कल के लिए तुम फिर तैयार रहना। दूसरे दिन फिर दोनों युवक गए, और फिर शाम होते होते घर लौटे, अपने स्थान पर लौटे। तो सेठ ने देखा कि आज परफॉर्मेंस कुछ क्या हो गया, कुछ बिगड़ गया है। कल जितनी लकड़ी आई, कल जितनी लकड़ी काटी गई, आज उतनी लकड़ी नहीं आई। तो युवक को पूछा कि इसमें कारण क्या है? तो एक युवक ने बताया कि साहब मैंने तो कल जितनी काटी थी उतनी ही आज काटी है, इसने कम काटी है। क्या? ये दूसरा जो युवक है इसने आज कुछ कम लकड़ी काटी है। उसने कहा तुम ऐसे क्या करते, तुम मेहनत नहीं करते? कि नहीं सब बात मेहनत तो बहुत करता हूं, आप देखिए मेरे हाथ देखिए, मेरा शरीर देखिए, मेरे कपड़े देखिए, पसीने से तरबतर हूं, खूब मेहनत मैंने की है। तो सेठ ने बोला कोई बात नहीं, तुम फिर ट्राई करना। दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया, और ऐसे करते करते उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती गई? डाउन होती गई। और एक दिन तो ऐसा आ गया कि वह एक भी लकड़ी, एक भी पेड़ या जितना जो मात्रा में काटना था काट नहीं सका। कारण आप लोग जानते होंगे क्यों? क्या वो कामचोर था? क्या उसे काम करना नहीं आता था? क्यों? क्यों ऐसा हुआ? उसने कुल्हाड़ी की धार तेज नहीं की। कुल्हाड़ी की धार जब तक काम कर रही थी तब तक लकड़ी कट रही थी, और जब उसने कुल्हाड़ी की धार तेज की ही नहीं, और धीरे धीरे हुआ यूं कि कुल्हाड़ी की धार क्या होती गई? कमजोर होती गई। मारवाड़ में कहे तो वो थी, है ना? तो वो इस रूप में हो गए कि अब वह काट नहीं सकती, काटने की क्षमता उसमें नहीं, और जितना मन चाहे मारो लेकिन लकड़ी कट नहीं सकती। अब उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने बोला कि ये मेरे साथ जो मेरा साथी है ना, वह काम छोड़ करके इसे को घिसता रहता था। मैं सोचता कि बड़ा आदमी है, इसमें क्या घिसना है, इसको तो बस पेड़ काटना, अपने तो लकड़ी काटने में लगे रहो। और मैं तो सुबह से शाम तक दोपहर की धूप में, कड़ी धूप में भी लकड़ी काटता, और मैं तो सोता भी नहीं था। ये मेरा साथी तो सो भी जाता था, मैं तो सोता भी नहीं था, नींद भी नहीं लेता था। मैं क्या करता था? क्या करता था? लकड़ी काटने की कोशिश करता था, लेकिन लकड़ी अब कटना बंद हो गई। एक्शन हो रही है, क्रिया हो रही है, लेकिन परिणाम उसे मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आपने भी अपनी जिंदगी में कुछ क्रिया को करना शुरू किया, क्या सोच करके खुशी मिलेगी, लेकिन उसमें कला का अभाव हो गया, उसको करने का तरीका आप नहीं समझ पाए। जो आज के समय में कहा जाता है, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है शार्प वर्क। क्या होता है? शार्प वर्क। आप हार्ड वर्क तो करते रहे, अभी भी करते होंगे, लेकिन शार्प वर्क आप नहीं करते। आप समझदारी से अपने समय का नियोजन नहीं करते। क्या करना है इससे भी ज्यादा बड़ी बात है कैसे करना है, और कैसे करना है के बारे में आपका कोई चिंतन नहीं है। और इसी के फल स्वरूप होता ऐसा है कि एक दिन हमारी परफॉर्मेंस भी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। और तब कहना पड़ता है कि ऐसे क्या कर रहे हो,
है ना। तो आपके जीवन में भी आपकी परफॉर्मेंस कहां जा रही है? डाउन जा रही है, नीचे से नीचे चली जा रही है। और शायद इस लकड़हारे की कहानी बहुत सारे लोगों के जीवन में घटित हो रही है। उस युवक के समान अनेक अनेक लोग आज क्या कर रहे हैं? परिस्थितियों का, स्थितियों का सामना कर रहे हैं, दुख को भोग रहे हैं। क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सही ढंग से कार्य नहीं किया। आप बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन आप सही ढंग से कितने काम करते हैं यह सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सीधे तौर पर यह तो नहीं कह सकता कि आप एक भी काम सही ढंग से नहीं करते, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे काम, अधिकतम काम शायद हम सही ढंग से संपादित नहीं कर पाते। और उसके लिए हमें काम करना है, हमें थोड़ा देखना है, थोड़ा निरीक्षण करना है, परीक्षण करना है। और किसी ने कहा कि 3 तरह से देखना होता है। कितनी तरह से? 3 तरह से देखना होता है। एक होता है लुक अहेड। क्या होता है? लुक अहेड, आगे देखो। और एक होता है लुक बैक, कहां देखना है? पीछे देखना है। और एक बोलते हैं लुक अराउंड, है? अच्छा, लुक अहेड का मतलब क्या होगा? क्यों देखना? आगे की सोच। और आगे क्यों देखना? लुक अहेड। अब काम करने का सही तरीका, और उसमें भी वर्तमान जीवन शैली से जुड़े हुए अनेक बिंदु हमारे सामने क्लियर होते जाएंगे। और यह अंतिम क्षणों तक शायद मैं समझता हूं कि यह प्रश्न आपके सामने जिंदा रहेगा कि ऐसे क्या कर रहे हो। लेकिन आप देखिए कि आगे क्यों देखना? लुक अहेड मतलब क्या? क्यों? आगे की योजना के लिए। और परिणाम क्या होगा? होप, आशा के लिए। बहुत सुंदर। होप हो, आशान्वित रहे, इसके लिए हमें क्या करना होगा? आगे देखना होगा। और फ्यूचर गोल, बहुत सुंदर। कौन बोला? बहुत अच्छी बात है। हाँ, और भविष्य के लक्ष्य के लिए, भविष्य के लक्ष्य निर्धारण के लिए लुक अहेड बहुत ज्यादा जरूरी। और कोई? सत्य की खोज। और सत्य की खोज के लिए मैं समझता हूं कि चौथा वर्ड हमें निकालना पड़ेगा, लुक विद इन। क्या? हमारे स्वयं के भीतर देखना होगा। लेकिन यहां जो 3 शब्द मैंने कहे, लुक अहेड, लुक बैक एंड लुक अराउंड। लुक अहेड का और कोई बताएगा? पुरुषार्थ करना। और हाँ, थोड़ा आप भी अपना इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो आपको भी वो चीज समझ में आ सकेगी। और मुझे भी अगर कोई नया बिंदु ध्यान में आता है तो मैं और भी उसके साथ कोई दूसरी चीज, प्लान, अच्छा, योजना, और प्रोग्रेस, और सक्सेस। बाकी लोगों के मौन है। हाँ, इधर से आवाज नहीं आई है, उधर से, पीछे से भी आवाज नहीं, पीछे से भी आवाज नहीं आ रही। हाँ, सही दिशा में आगे बढ़ना। हाँ, राइट पाथ। ओहो, अच्छा, हिंदी इंग्लिश। हाँ, है एम्बिशन, बहुत सुंदर। और हैप्पीनेस, और अचीविंग द गोल। कौन बोला? अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, और अच्छा, उनसे प्रेरणा लेने के लिए। बहुत सुंदर। ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो हमसे आगे निकल गए हैं उन्हें भी हमें देखना होगा, हम उनसे भी प्रेरणा ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। और हाँ, अच्छा, पद चिन्हों पर चलना। वो तो जो आगे बढ़े हैं हमसे, उनके पद चिन्हों पर चलना। और प्रोसेस के बारे में सोचना। और अच्छा, फेल नहीं हुए तो, फेल हुए हैं तो पीछे नहीं देखना, आगे बढ़ते रहना। यह भी एक अपने आप में सेल्फ मोटिवेशन का एक बहुत अच्छा सूत्र है। और टाइम मैनेजमेंट। कौन बोला? अच्छा, लुक अहेड का टाइम मैनेजमेंट के साथ क्या कनेक्शन? अच्छा, समय के साथ आगे बढ़ना है। और समय की रफ्तार बहुत तेज है, आप सो भी जाते हो, आप रुक जाओगे, आपकी गाड़ी अटकी हुई मिलेगी। हाँ, और इंस्पिरेशन टू अदर्स। अच्छा, और खुजला रहे हो, सिर खुजला रहे हो? कौन खुजला रहे? अच्छा, सोचना, समझना, फिर करना। देखिए, आपके अपने अपने चिंतन होंगे। लुक अहेड एक बहुत सही बात है। इसके साथ जो कही, आशा। क्या? आशा, कोई बच्ची आई होगी वो, है ना? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना? ये आशा सबसे आगे, तो सभी आगे देखेंगे। क्या करेंगे? आशा के लिए लुक क्या अहेड। क्यों?
आप देखिए कि जब आप आगे देखते हैं एक चिंतन के साथ, एक प्रॉपर विजन के साथ, तो आपकी आशा जीवित रहती है। तो हमेशा हमें आगे भी देखना है। और दूसरी बात, लुक बैक। क्यों? गलतियों से सीखना। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए, हमारे जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई टीचर है, सबसे बड़ा कोई शिक्षक है, तो वह हमारी स्वयं की गलतियां हैं। हमारी स्वयं की मिस्टेक्स हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। इसलिए क्या करना है? लुक बैक या बिहाइंड। और क्या मिलेगा पीछे देखने से? हाँ, हमारा वास्तविक वजूद, हमारा मूल कहां से है वह भी हमको पता होगा। और स्पीड, एक्सपीरियंस। अच्छा, बहुत सुंदर। और फेलियर्स। अच्छा, फेलियर्स भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, गलतियों को दोहराएंगे नहीं, या जो कुछ किया नहीं दोहराओगे? अच्छा, सुधार करेंगे, जो गलत हुआ वह आगे रिपीट ना हो। और सपोर्टेड पर्सन, अपने जो सपोर्ट में रहे उनको, यानी कि उपकारी को भी याद रखेंगे, ऐसा ही कुछ। राइट, बहुत अच्छी बात। और उपकारी को नहीं भूलना भी एक बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए भी हमें क्या करना होगा कि हमारे अतीत में भी हमें झांकना होगा। इससे जुड़े हुए भी आपके अनेक बिंदु हो सकते हैं, पीछे भी देखना। और लुक अराउंड। क्यों? अभी हम क्या कर रहे हैं? बहुत सुंदर। और टू लुक फैक्ट्स, फॉर फैक्ट्स, टू फेस फैक्ट्स, कि जो वास्तविकताएं हैं उन्हें जानने और समझने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे अपने आसपास देखना होगा। तो तीन बातें जो आपने, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपने व्यूज, अपनी अपनी सोच, अपने अपने दृष्टिकोण को रखा। और मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आप आगे क्या उन भावों से देखते हैं? क्या पीछे भी उन भावों से देखते हैं? या अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास आपके जो घटनाएं घटित हो रही है, क्या उसको उस रूप में देखते हैं? आगे क्या देखते हैं? सपने। पीछे क्या देखते हैं? दुख भरे पल। और आसपास क्या देखते हैं? ईर्ष्या के मामले, तुलना, कंपैरिजन, कंप्लेन, न जाने ऐसी ऐसी चीजें। आपने बोला, बहुत अच्छी बात है, और ये निस्संदेह हमारे जीवन का आदर्श सूत्र होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता पर जब हम जाते हैं तो ये बातें हमें ज्यादा अपनी जिंदगी में देखने को मिलेगी। तो मैं सबसे ज्यादा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा लुक अराउंड। किस पे? लुक अराउंड टू फेस फैक्ट्स। कि जैसे उस आदमी ने, उस युवक ने अपने वर्तमान को नहीं देखा कि मुझे इसकी धार भी बढ़ाना चाहिए, अच्छे से मैं काम कर पाऊंगा, अच्छी आमदनी हो पाएगी, और मैं अपनी लक्षित मंजिल को या लक्षित टारगेट को पूरा कर पाऊंगा। अगर वो आसपास को, आज के फैक्ट को, आज की वास्तविकता को देखता तो वो बहुत कुछ कर पाता। और आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है। आपके जीवन में वर्तमान में ऐसे इतने नादानी भरे काम जो हो रहे हैं, और उसी के लिए बार बार मन होता है प्रश्न करने का कि ऐसे क्या कर रहे हो। लोग आज के समय में सबसे ज्यादा समय अपना लगाते हैं किसके पीछे? एंटरटेनमेंट। किसके पीछे? अब एंटरटेनमेंट। और मैं समझता हूं कि पढ़े लिखे लोग, समझदार मानने वाले, अपने आप को समझदार मानने वाले लोग क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट में अपना ज्यादा समय लगाते हैं। और एंटरटेनमेंट से फिर क्या करते हैं? इन्फ्लुएंसमेंट तक पहुंचते हैं, और इन्फ्लुएंसमेंट को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, और अपनी वैसी ही लाइफस्टाइल बना लेते हैं। आपको कोई धार्मिक क्रिया, उपासना पद्धति, आराधना का अगर उपदेश दिया जाता है तो आपके मन में प्रश्न होता है कि इसको करने से क्या हो जाएगा, किसने देखा, क्या समझा, क्या पता होगा कि नहीं होगा, क्या श्योरिटी है, मोक्ष किसने देखा, देवलोक किसने देखा, न जाने कितनी कितनी बातें, कितने कितने प्रश्न आपके दिमाग में घूमने लगते हैं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आप जो एंटरटेनमेंट के नाम पे चीजें देखते हो या करते हो, उनसे आपको क्या मिलता है? अभी लेटेस्ट में आपने कोई भी मूवी देखी हो? कौन सी मूवी आई है लेटेस्ट में? हैं? अच्छा, शमशेरा। और KGF। और अच्छा, पुष्पा, वो तो गई। हाँ, और हैं? आप देखना, बहुत सारे नाम आप बता दोगे। देखिए, मैं वो थोकड़ा याद करना नहीं चाहता, फिल्मों का थोकड़ा मुझे याद नहीं करना,
लेकिन आपकी जिंदगी की वास्तविकता उन चीजों से जुड़ी हुई है। अब देखना, आपको किसी ने बोला कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, कर्म होते हैं, तो आपके मन में क्या उठता है? क्या उठता है? प्रश्न उठता है कि किसने देखा, क्या ऐसा हो सकता है? मैं आपसे पूछता हूं कि कोई भी एक्शन फिल्म आप देखते हो, एक हीरो एक हाथ हिलाता है, 3 गुंडे गिर जाते हैं, है ना? मैं पूछता हूं कि कौन सी फिजिक्स का रूल, कौन से फोर्स का रूल वहां लगता है, बताओ? ऐसी कौन सी फिजिक्स उस हीरो के पास है? कभी दिमाग में प्रश्न आया आपके? है? आया कभी दिमाग में? आपने कभी उस पर प्रश्न किया? आपने फिल्म प्रोड्यूसर से, स्क्रिप्ट राइटर से कभी क्वेश्चन किया? कभी उस फिल्म को देख लेने के बाद अफसोस मनाया कि मैंने तो सारे फिजिक्स के रूल तोड़ दिए? किसको देखने में? किसको देखने में? फिल्म को देखने में। उस पर श्रद्धा भी की आपने, उसके हर भाव के साथ आप बहे हो। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, यह आपके जीवन की एक बहुत बड़ी वास्तविकता है। लोग कहते हैं कि महाराज साइंस से प्रूफ होना चाहिए, धर्म को साइंस से प्रूफ करना चाहिए, जो जिनवाणी है उसे साइंस से प्रूफ करना है। मैं कहता हूं कि आप एक फिल्म को साइंस के नाम पर प्रूफ करके बता दो तो मैं समझ जाऊंगा आपको। और आप 3-3 घंटे 5-5 घंटे लगे रहते हो, लाइन में लगे रहते हो, ब्लैक में टिकट लाते हो, और नहीं तो क्या है, किस पे देखते हो? बहुत सारी चीजें आपके पास, अब मुझे नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। आप बताइए कि उसमें कौन सी साइंस प्रूव होती है, साइंस का कौन सा रूल वहां क्लियर होता है, साइंस की कौन सी समझ वहां बराबर आती है, आपकी निष्ठा, आपका परिणाम आपको कैसा नजर आता है? और तभी ये प्रश्न करना पड़ता है कि ऐसे क्या कर रहे हो। और जो चीजें कल ही मैंने कहा था कि जिन वाणी जिन दर्शन अपने आप में ट्राइड एंड प्रूवन है, और इस चीज में जो आपके एंटरटेनमेंट का रास्ता है वह आपको कुछ भी करा सकने वाला नहीं। और दूसरी बात, आप जिन लोगों को उस टीवी पर या उस पर्दे पर देखते हो, ऑन स्क्रीन आप देखते हो, आप देखना उनको हर एक्शन के लिए, हर क्रिया के लिए पैसे मिलते। क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। और आपको क्या मिलता है? आपको मिलता क्या है? मैंने ये नहीं पूछा कि आप क्या करते हो, आपको मिलता क्या है? बोलो पीछे। हाँ युवक लोग, मैं तो नहीं देखता, आप लोग देखते हैं, आप बताइए ना। है कुछ समय का आनंद, कुछ समय की शून्यता मिलती है, आनंद नहीं मिलता। आनंद बिल्कुल अलग होता है। कुछ समय की शून्यता होती है, हम अपने दिमाग को उसमें ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, रोक के रख लेते हैं, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं। और वेस्ट ऑफ टाइम। अरे सब मुझे उपदेश दे रहे हो? अरे अपने जीवन की वास्तविकता बताओ भाई। हाँ आप देखना, और उसे हर चीज पर आप चिंतन करना, और स्वयं को एक प्रश्न करना कि क्या मैं ऐसे काम करता हूं। और उन चीजों को देख करके व्यक्ति अपनी जीवन शैली को बनाता है। किसको बनाता है? जीवन शैली को। चाहे कपड़ा हो, चाहे खान पान हो, चाहे उठने बैठने की बात हो, और चाहे शब्द ही क्यों न हो। आज आपके अपने घर परिवारों में कितने कितने शब्द ऐसे चलन में आ गए हैं जो ना तो हिंदी के हैं ना इंग्लिश के हैं। वह कौन से हैं? कौन सी लैंग्वेज के? वह या तो बॉलीवुड के हैं, या हॉलीवुड के हैं, या कहीं और के हैं। आप उनको फॉलो भी करने लग जाते हो। और कई लोग ऐसे सपने भी क्या करने लगते हैं? ऐसे सपने भी देखने लगते हैं, और सोचते हैं कि जैसा हमने देखा है वैसा शायद हमारे जीवन में घटित हो जाएगा। और लोग वैसे लक्ष्य बना करके क्या करते हैं? जीने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे अपने समाज में कितनी कितनी बातें जो टीवी के क्या आ गए, चाहे आपके नेकचार हो, आपके क्रियाकलाप हो, चाहे आपके इवेंट हो, या चाहे शादी ब्याह को जुड़े हुए कोई कार्यक्रमों का आयोजन हो, हर चीज में उसका प्रभाव दिखने लगा है। और तो और आप ये सोचते हो कि मेरी जिंदगी भी ऐसी ही चलेगी जैसे उस फिल्म में चला करती है, और ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां वास्तविकता नहीं है। क्या नहीं है? वहां वास्तविकता नहीं है। 2 शब्द आप अनेक बार सुनते होंगे, एक होता है एनिमेशन, एक होता है फिक्शन। क्या? एनिमेशन और फिक्शन। और अमूमन किसी भी नाटक, नाट्य या फिल्म कुछ भी ले लें, आपको उनमें 2 में से एक चीज तो जरूर मिलेगी, और दोनों का मतलब क्या होता है? झूठ। दोनों का मतलब क्या होता है?
सच किसका मतलब होता है? एनिमेशन का मतलब सच होता है? नहीं होता। अच्छा, फिक्शन का मतलब सच होता है क्या? नहीं होता। और आप अगर उन झूठ को देख करके, उस झूठ को देख करके अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे तो आपकी गाड़ी कहां जाएगी? आपको सोचना होगा। तो आप सत्य के साथ अपना संबंध जोड़ें और स्वयं को एक सही राह पर, नेक राह पर लगाने का प्रयत्न करें। और आप कितना ही छुपाएं, कितना ही ढकें, चाहे मॉडर्न होने के नाम पर, चाहे आज के जमाने की जरूरत के नाम पर, चाहे आज के चलन प्रचलन के नाम पर, किसी नाम पर आप कहें, लेकिन आप सच्चाई छुपा नहीं सकते। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा कि सच्चाई छिप नहीं सकती कभी बनावट के उसूलों से। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो ये एनिमेशन, ये फिक्शन और ये इन दोनों का एडिक्शन आपके जीवन को कभी भी खुशी से भर नहीं सकता। तो हमें अपने आप को सत्य के साथ जोड़ने की जरूरत है। और दूसरी बात, जो आज के समय में, जब मैं बात करता हूं लुक अराउंड की, तो आज के समय में व्यक्ति के जीवन में एक और बीमारी चलती है, और वह है बीमारी फॉलो। क्या है? फॉलो। आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले फॉलो शब्द कितना काम लेते थे? कितना काम लेते थे? हाँ, कितना काम लेते थे। लेकिन आज के समय में कितना काम लेते हो? किसको फॉलो करते हो? कितना फॉलो करते हो? आपको कौन फॉलो करता है ना? हो रही है कि नहीं हो रही है बीमारी? एक नई बीमारी आ गई है। और आप जिस रूप में जिनको फॉलो करते हो, और कहना चाहिए कि अलग अलग शब्द होंगे, अलग अलग उनके प्रोफेशन होंगे, अलग अलग उनके तौर तरीके होंगे, और उन लोगों को आप फॉलो करने की क्या करते हो? कोशिश करते हो। और कई लोगों में तो इतना जुनून होता है, वो इतने जज्बाती होते हैं उनको फॉलो करने के लिए। अभी ताजा ताजा चातुर्मास लगा है। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि चातुर्मास को सही ढंग से फॉलो करने के लिए आपने क्या किया? क्या किया? क्या किया? हाँ, इधर उधर बगले मत झांकिए, आपस में देख के घुसर फुसर या हंसी मजाक मत कीजिए। आप बताइए कि चातुर्मास आने वाला, आपने क्या तैयारी की? देखिए, आपकी वास्तविकता में बताना चाहता हूं। उसके बाद मैं फिर एक प्रश्न आपसे करूंगा, और उसके बाद एक समाधान भी देने का भाव रखता हूं। लेकिन आपने क्या किया? चातुर्मास कौन सी तारीख को लगा? 13 तारीख को। किन्हीं संप्रदायों में 12 तारीख को, किन्हीं संप्रदाय में 13 तारीख को। अमूमन यहाँ जितने लोग बैठे हैं लगभग 12-13 तारीख को। मूर्ति पूजक समाज में 12 तारीख को 14 के दिन चातुर्मास लगा, और स्थानकवासी और तेरापंथी समुदाय में 13 तारीख यानी कि पूर्णिमा के दिन चातुर्मास की स्थापना हुई। आपने उसकी तैयारी के लिए, मैं सोचता हूं कि 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख रात को आप कहां थे? रात को कहां थे? हैं? क्यों, क्या कर रहे थे वहां? ऐसे खा रहे थे कि 2 महीने कुछ खाने को मिलने वाला। यह आपकी चातुर्मास की तैयारी थी शायद। और आपको अपने आप को श्रावक या जैनी कहने पर, या धर्म की आराधना या चातुर्मास की आराधना आराधक कहने पर स्वयं को शर्म भी अनुभव होनी चाहिए। कर क्या रहे हो? इसीलिए कहना पड़ता है, ऐसे क्या कर रहे हो? चातुर्मास इसके लिए होता है। अब दूसरा प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा। लोगों में किसी किसी चीज का जुनून होता है। युवकों में विशेष करके, पुरुषों में मिलेगा आईपीएल का जुनून। मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? आईपीएल देखते होंगे, घंटों टीवी के चिपक के बैठे रहते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आईपीएल का सीजन शुरू होने वाला है, तो क्या आप पहले ही सामयिक का कोटा पूरा कर देते हैं? कि अब 7 दिन, 10 दिन, महीना आईपीएल देखेंगे? सामयिक तो हो नहीं पाएगी, पोषद हो नहीं पाएगा, प्रवचन सुन नहीं पाएंगे, साधु साधियों के दर्शन भी शायद हो नहीं पाएंगे, तो अभी पहले ही कोटा पूरा कर दो। कभी किसी ने किया है? क्यों? आप किस कदर काम करते हो? आपने हर तरह की गली निकाल रखी। आपको पता है कि मुझे ऐसा काम करना है। कई कई लोग करते हैं कि महीने में मैं 25 सामयिक करूंगा। 5 सामयिक का आगार रखते हैं, 5 दिन का आगार रखते हैं कि एक दिन नहीं 5 दिन, महीने में, एक महीने में 5 दिन में सामयिक नहीं कर पाऊंगा। और उसको किस में काट देते हैं?
होटल जाना है, सिनेमा जाना है, तो अपन क्या करते हैं? अच्छा चलो, कल आपको सिनेमा या होटल जाना है, आज किसी ने मना किया 2 सामयिक करने के लिए, किसने मना किया? क्यों वो तैयारी नहीं कर सकते? क्यों उसमें अपना समय नियोजन नहीं कर सकते? क्यों उस दिन से पूर्व 2 सामयिक आप नहीं कर सकते? क्यों? आपको जागने की जरूरत है। और इस रूप में चातुर्मास आराधना की तैयारी करने से आपको कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। और आगे से विशेष सावधान बन जाना, सावधान रहना। चातुर्मास आए, पर्युषण आए या कोई भी विशेष उत्सव प्रसंग आए और उसकी आराधना हम त्याग से करें, लेकिन उससे भी पहले हमारे में भोग या आसक्ति का भाव इस कदर तो कम से कम न जागे कि हम लाज लज्जा नियम कानून परंपरा सबको तिलांजलि देकर के 2 दिन 5 दिन वही अड्डा जमा ले। ऐसा कभी मत करना। तो हमें करना क्या है? हमें सही रूप में चिंतन करना है। जो हमारी वास्तविकता है, जो हमारे जीवन की सही रूप में जरूरत है, उसके लिए हमें अपना समय लगाना है। तो 2 चीज जो मैंने आपको बताई, एक जो आप फॉलो करते हैं, फॉलो करना चाहिए, फॉलो जरूर करना चाहिए, लेकिन किसे फॉलो करना है ये क्या होना चाहिए? चिंतन हो जाना चाहिए। और अगर आपने सही रूप में सोचा है, सही पकड़ा है, तो आप क्या करोगे? सही फॉलो भी करते जाओगे। और जो उससे पहले मैंने एक बात कही कि सिर्फ एंटरटेनमेंट को देख करके इन्फ्लुएंस मत हो जाना, और इन्फ्लुएंसमेंट के साथ अपने लाइफ स्टाइल को मत बना लेना, क्योंकि वहां हर चीज बनावट की है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशन है। और आपको पता है आईपीएल भी सट्टे से चलता है, फिल्मों में जितना रुपया लगता है वह भी न जाने कहां से आता है, और जो फिल्म वालों को कमाई होती है वह पैसा भी कहां जाता है, आपको सब पता है, सब काला बाजारी आपको पता है। लेकिन वहां कभी भी आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, वहां कभी भी आप बचते नहीं हैं। लेकिन जब बात धर्माराधना की, स्वयं के सुधार की, स्वयं को जीवन को अच्छा बनाने की बात आती, नाना प्रकार के तर्क आप खड़े कर देते हैं। आप तर्क खड़े करने से पहले स्वयं का निरीक्षण करना कि आप लुक अराउंड, जो है उसको देखो और क्या कर रहे हो उस पर हमें चिंतन करना है। तो ये ऐसे क्या कर रहे हो, बहुत कुछ चिंतन मैंने आपके सामने रखे हैं। तो हम स्वयं को ये प्रश्न बार बार करें कि मैं ऐसे क्या कर रहा हूं। स्वयं को एक लज्जा की अनुभूति होनी चाहिए, और अगर आपको लज्जा की अनुभूति होती है तो समझ लेना कि ये विषय का श्रवण, इस विषय की स्पष्टता आपको बहुत अच्छे तरीके से हुई है। और उसके बाद एक संकल्प हो कि मैं अपने जीवन को वास्तविकता के लिए समर्पित करूंगा, और मैं अपने जीवन में सदा एक सही अनुसरण करने का प्रयत्न करूंगा। मैं अगर फॉलो करूंगा तो सही मार्ग को फॉलो करूंगा, सही मार्गदाता को फॉलो करूंगा, और वह आपके जीवन की एक बहुत बड़ी सफलता होगी। तो हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर आगे बढ़ना है, और जो ऐसे वैसे इधर उधर के बेकार काम जो अब तक हम करते आए हैं उनसे स्वयं को बचाना है। सही कार्य के साथ, सही मार्ग के साथ स्वयं को संलग्न करने का प्रयत्न करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम।